मैं कल से मस्जिद नहीं आऊँगा। मैं कल से मस्जिद नहीं आऊँगा। मैं कल से मस्जिद नहीं आऊँगा। कबीर भाई मुबारक हो। अब तो इमरान खान वापस आ गए हैं। अब बोला कि हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नाज़िम भाई, इमरान खान को छोड़ो, जो हमारी हमसाय नहीं थी बुशरा कमेटी वाली, वो किसी के साथ भाग गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं जब भी आपको मस्जिद में देखता हूँ ना, दिली सुकून मिलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप खुशकिस्मत इंसान हैं। इसने इस्लाम कबूल किया और हिदायत के रास्ते पर आए हैं। पहले आपका नाम जोसेफ था और अब माशाल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद सुफियान है। कारी साहब, मुझे आपको कुछ कहना है। जी जी बताएं, सब खैरियत तो है ना? जी कारी साहब, मैं कल से मस्जिद नहीं आऊँगा। मैं आपसे मस्जिद ना आने की वजह पूछ सकता हूँ? मैं जब भी कारी साहब मस्जिद में आता हूँ तो कुछ लोग सियासत पे बात कर रहे होते हैं, कुछ लोग मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं और कुछ लोग मोहल्ले के तबसरे कर रहे होते हैं। कल तो हद ही हो गई, जब आप दुआ मंगवा रहे थे तो एक आदमी मैसेज पे बात कर रहा था। अब अगर आपने मस्जिद में ना आने का फैसला कर ही लिया है तो मैं आपको एक अमल बताता हूँ, वो कर लीजिए। जी जी कारी साहब, आपने मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान किया है, बताएं क्या अमल है। मैं कारी साहब आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। अच्छा चलें, ठीक है। ये ले, आपने मस्जिद के 4 चक्कर लगाने हैं और याद रहे इसमें से पानी की एक बूंद भी नीचे ना गिरे। बस इतना सा काम कारी साहब, ये तो मैं भी कर कर आया। ये लें कारी साहब, मैंने एक भी बूंद नहीं गिरने दी पानी की। वाह सुभान अल्लाह। अब आप मुझे एक ये बात बताएं, जब आप मस्जिद के 4 चक्कर लगा रहे थे तो कितने लोग मोबाइल यूज़ कर रहे थे और कितने लोग मोहल्ले पर और सियासत पर तबसरे कर रहे थे? कारी साहब, मेरा तो इधर ध्यान ही नहीं गया, मेरा ध्यान तो सिर्फ पानी के गिलास पर था। सुफियान भाई, इसी तरह जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारा सारा ध्यान अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए, ना कि लोगों पर। वाह कारी साहब, सुभान अल्लाह, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं अब कल से नमाज़ पढ़ने आया करूँगा मस्जिद। यही वजह है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। ये नहीं कहा कि तुम दूसरे मुसलमानों पर निगाह रखो कि कौन क्या कर रहा है। खुदा से तुम्हारा राब्ता तुम्हारे अमल पर मिलता है, ना कि दूसरे के अमल पर। अब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक की तिलावत करें, फिर देखना ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी।